अभी मार्केट में ना Ryzen 8000 सीरीज के कुछ बड़े ही शानदार से लैपटॉप्स अवेलेबल होने लगे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आपको इस वीडियो में मैं बताऊं कि AMD Ryzen 8000 सीरीज में ऐसा क्या है। क्या AMD Ryzen वाले प्रोसेसर की ये जो नए लैपटॉप्स हैं ये पुराने जो जनरेशन थे AMD के 7000 वाले उनसे ज्यादा बेटर हैं, या फिर अंडर परफॉर्मेंस है, या फिर आपको बिना वजह पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक ज़ोन अंकल। अब शुरू करते हैं। वैसे तो Ryzen के 8000 सीरीज जो है ना वो लॉन्च हो गई थी 2024 में ही, लेकिन जो लैपटॉप्स अभी बन रहे हैं वो अब बनना शुरू हुए हैं। कुछ अच्छे से लैपटॉप्स बन रहे हैं। तो मेरा ये चैनल है पूरा फोकस लैपटॉप के अराउंड, तो मुझे लगा कि अब ये राइट टाइम है Ryzen 8000 सीरीज के प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करना। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि क्या 8000 सीरीज के प्रोसेसर सच में अच्छे हैं लैपटॉप के लिए या फिर नहीं है। सबसे पहली बात कि AMD Ryzen 8000 सीरीज में ऐसा क्या खास है। सबसे खास बात तो ये है कि ये Zen 4 आर्किटेक्चर पे बने हुए प्रोसेसर्स हैं, जिनमें 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही टेक्निकल सी बात हो गई है ना। तो मैं आपकी आसानी के लिए बताता हूँ कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि आपके लैपटॉप की बैटरी ना काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। पावर इफिशिएंट होते हैं ये वाले प्रोसेसर, और वो भी बिना किसी कंप्रोमाइज के परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है और साथ में आपको बैटरी लाइफ भी ज्यादा मिलेगी ऐसे लैपटॉप में जिसमें 8000 सीरीज के प्रोसेसर है AMD वाले। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या AMD Ryzen 7000 जो सीरीज थी 8000 सीरीज उससे कितनी ज्यादा बेटर है। इस मामले में मैं इस वीडियो में कुछ आपको सेग्रीगेट करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें एग्जैक्टली इंप्रूव हुई हैं। Zen 4 के ही आर्किटेक्चर को अगर और भी डिटेल में जानना है तो मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ और भी बातें बताना चाहूंगा। 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी होने के साथ ही इसमें होता क्या है फायदा कि इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक जो है ना वो ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाता है। उसकी वजह से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एक बार में प्रोसेसर को जाते हैं और वो प्रोसेस हो जाते हैं। AMD का ऐसा क्लेम है ऑलमोस्ट कि 13% की जो है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलेगी कंपेयर टू 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो है NPU का। NPU मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या चीज होती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है Ryzen के 8000 सीरीज से ही शुरू हो रही है। 7000 सीरीज में NPU करके कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और इस NPU की वजह से क्या होगा कि AI इनेबल्ड टास्क आप कर पाओगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड प्रोसेसर यूनिट बन जाता है जिसे हम न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और अब क्या होगा कि मान लो आपको कुछ करना है ऐसा कुछ AI इनेबल्ड टास्क, जैसे कि आपको मिड जर्नी जैसा कुछ इस्तेमाल करना है जिसमें AI इमेज वगैरह जनरेट होती है, या फिर आपका फेस रिकॉग्निशन वाला कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको AI इनेबल्ड फीचर चाहिए। तो ऐसे कोई भी फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए वो लैपटॉप काफी ज्यादा अच्छे होंगे जिसमें 8000 सीरीज का प्रोसेसर होगा Ryzen का। तो आपका यहीं पर एक सवाल हो सकता है कि ऐसा कोई AI इनेबल्ड काम क्या मैं अपने रियल वर्ल्ड में करने भी वाला हूँ या फिर नहीं। तो ये आपकी यूज केस पे डिपेंड करता है। इसका सबसे ज्यादा एक यूज केस बनता है अगर आप जूम मीटिंग्स वगैरह करते हो। जूम मीटिंग्स में जैसे AI असिस्टेंट करके आजकल कुछ फीचर्स चलते हैं, उसमें होता क्या है कि AI बेस्ड नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम होता है और ट्रांसक्रिप्ट लिखी जाती है। अगर आप कोई ऐसे प्रोसेसर का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें NPU ना हो तो वो ज्यादा हैंग करेगा, जबकि अगर आप AMD Ryzen 8000 सीरीज का कोई लैपटॉप खरीदोगे और जूम मीटिंग में बैठोगे तो आपके वो AI इनेबल्ड वाले टास्क काफी आसानी से हो जाएंगे। दूसरी ही चीज अगर हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग में देखें तो आपको क्या होता है ना कि आपका फेस हाईलाइटेड है और पीछे का सब कुछ ब्लर हो गया। तो ऐसे लो रेजोल्यूशन के वेब कैम से भी आपको हाई इनेबल्ड मतलब हाई डेफिनेशन टाइप का वीडियो निकल जाए, उसमें AI आपका रियल टाइम में जो है ना आपकी वीडियो को प्रोसेस करता रहे, तो ये काम करने के लिए भी NPU काफी अच्छे रहते हैं। एक और कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट होती है कि आपका सवाल होगा क्या अब तक कैसे चलता था बिना NPU के भी तो ये सब हो ही रहा था ना। लेकिन अब तक ये चल रहा था CPU और GPU से। उस केस में क्या होता था, मान लो अगर आपके पास डेडिकेटेड GPU वाला कुछ हाई फाई सा गेमिंग लैपटॉप है तो उस पे ये सब काम वैसे भी हो जाया करते थे। लेकिन अब एक न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट एक और चीज आ गई, तो उसकी वजह से कुछ टास्क इधर चले जाएंगे जिससे CPU और GPU ना थोड़े से फ्री रह पाएंगे। तो आपको मल्टीटास्किंग में भी इस तरह से आसानी हो जाएगी। तीसरी बात, इसमें जो ना अभी जो 8000 सीरीज आई है ये प्रोसेसर्स की Ryzen वाले, इसमें PCI Gen 5 का सपोर्ट है। PCI Gen 5 किस लिए है, वो है SSD के लिए। इसमें आप हायर ट्रांसफर रेट की जो है SSD वगैरह ऐसे लैपटॉप्स में लग पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा डेटा प्रोसेसिंग या डेटा ट्रांसफर इन सब में आपका लैपटॉप और भी ज्यादा तेज रहेगा। अब यहीं पर आपका एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मुझे इतने डेटा ट्रांसफर तो करना ही नहीं है, फिर अभी क्या ही लैपटॉप अपग्रेड करना और ये सब कुछ करना। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप रियल वर्ल्ड में कुछ अच्छी गेमिंग करना चाहते हो, और गेमिंग पे AMD का हमेशा से कुछ फोकस ज्यादा ही रहता है। तो विंडोज और AMD मतलब मेड फॉर गेमिंग
गेमिंग टाइप। और यहाँ पर अगर आपको PCI Gen 5 की SSD आपके लैपटॉप में लगी हुई मिल जाती है तो आपको गेम को लोड करने का टाइम जो है वो काफी कम रहेगा और आप हाई FPS सेटिंग वगैरह पे गेम को स्मूथली प्ले कर पाओगे। और एक चौथा भी एडवांटेज है कि अब 8000 सीरीज के साथ DDR5 रैम का भी सपोर्ट दिया गया है। तो DDR5 रैम में कुछ कुछ लैपटॉप्स में आपको पहले भी मिल रहे थे, ऐसा ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन AMD का ऐसा क्लेम है कि अभी जो है ना आपको 7200 मेगाहर्ट्ज तक की जो है ट्रांसफर रेट इनेबल्स होकर मिल जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि क्या लैपटॉप मैन्युफैक्चरर वो चीज बना भी रहे हैं या फिर नहीं। अगर वो लोग ऐसे 4800 मेगाहर्ट्ज वाली ही रैम लगाते हैं तो आपको वही मिलने वाला है। बात इतनी सी है कि 8000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ आपको DDR5 के साथ जो 7200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है वो सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं ना थोड़े कि क्या आपको एडवांटेजेस एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में क्या होने वाले हैं, मैं उनको एक बार समराइज कर दूं। पहला एडवांटेज जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि एक्सेप्शनल गेमिंग परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब जैसा कि इसमें NPU वगैरह भी लगा हुआ है तो GPU अननेसेसरी टास्क पे उतना काम नहीं करने वाला। AMD Ryzen 8000 सीरीज में Radeon 700M सीरीज के जो है ना ग्राफिक अभी इंटीग्रेटेड वाले लग के आएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो ग्राफिक का भी आर्किटेक्चर थोड़ा बेटर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहो कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स से बेटर है या फिर नहीं, तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स ऑफ कोर्स बेटर नहीं है, ये चीज इंटीग्रेटेड ही है। लेकिन जो पहले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते थे AMD के Ryzen प्रोसेसर्स में, ये उनसे ज्यादा बेटर है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है AI वाले सारे टास्क आपको करने में काफी सुविधा मिल जाएगी ऐसे लैपटॉप्स में जिसमें ये वाले प्रोसेसर्स लग के आएंगे। AI ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही हुआ कि जो रियल टाइम में आपको चीजें कर रही है, जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन हो गया या फिर आपके कोई मल्टीमीडिया टास्क को हैंडल करने का जो बैकग्राउंड में रन चीजें हो रही है वो चीज, या फिर आपको ऐसा कुछ करना हुआ कि लो क्वालिटी की वीडियो आप रियल टाइम में हाई रेजोल्यूशन में देखना चाहते हो और AI उस पर काम करते करते उसको अच्छा बना सके, या फिर कुछ आप मिड जर्नी जैसा टाइप का ऐप इस्तेमाल करते हो। आजकल बहुत सारे अभी वीडियो जनरेशन AI जनरेशन वाले टूल आने लगे हैं जिसमें AI के थ्रू आप वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी अगर आपको अपने लैपटॉप में करना है तो ये सारे काम आसान हो जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है बहुत ही अच्छी पावर इफिशियंसी। अब क्या है ना कि 4 नैनोमीटर का जैसा आर्किटेक्चर हो गया, जैसे जैसे ये नैनोमीटर का आर्किटेक्चर कम होता चला जाएगा, सारे हर एक प्रोसेसर का ना मतलब बैटरी इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी और पावर परफॉर्मेंस जो है ना आपको अच्छी मिलेगी। तो एक तरह से अगर ये लैपटॉप में इंस्टॉल किए जाते हैं तो पहली चीज तो लैपटॉप काफी स्लिम हो जाएंगे क्योंकि बैटरी को और भी पतला बनाया जाएगा, कम कैपेसिटी का बनाया जाएगा ताकि ज्यादा बैटरी लाइफ भी मिले, लैपटॉप भी पतला रहे। तो अगर आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा रहा तो हो सकता है आपको गेमिंग लैपटॉप भी बहुत ही हल्के फुल्के से मिले, उतने भारी भरकम से ना रहे। और चौथा एडवांटेज है अगेन कंटेंट क्रिएशन। अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो जिसमें 4K रेंडरिंग वगैरह की जरूरत होती है या फिर मतलब आपको कुछ AI इनेबल्ड वाले वीडियो एडिटिंग फॉर्मेट को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उस केस में आपके लिए ये प्रोसेसर्स काफी ज्यादा आपको प्रोडक्टिव बना देंगे, कम टाइम में आपको ज्यादा टास्क हैंडल करके आपको दे सकते हैं। वैसे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे बेंचमार्क भी आपको मिल जाएंगे, कुछ बेंचमार्क्स को मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा है यहाँ पर, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा और इन सभी बेंचमार्क्स का एक लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हो। लेकिन इन बेंचमार्क्स की एक प्रॉब्लम होती है, मैं इन बेंचमार्क्स पे जो भी वेबसाइट पे दिखाई जाती है उस पर खास बिलीव नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये है ना कि ये जब भी बेंचमार्क रन किए जाते हैं बड़े ही आइडियल से सिनेरियो में किए जाते हैं। इनका मतलब मदरबोर्ड भी अच्छा रहेगा, रैम भी अच्छी रहेगी, सब कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन आप जब लैपटॉप खरीदोगे या पीसी भी बिल्ड करोगे, कुछ भी करोगे ऐसा, तो क्या होगा ना कि आप एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन पे चीजें बिल्ड नहीं कर रहे होगे, तो वो जो बेंचमार्क है आपके लिए काम में नहीं आएगा। आप देख रहे हो कुछ और स्कोर आ रहा है, आपका स्कोर उससे बहुत कम आ रहा है, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। और लैपटॉप के केस में तो आप मदरबोर्ड तो बदल ही नहीं सकते, अब लैपटॉप जो आ गया उसमें मदरबोर्ड वही रहने वाली है, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बेंचमार्क्स आर जस्ट फॉर रेफरेंस कि हाँ चलो पुराने वाले प्रोसेसर से थोड़ा सा बेटर हो गया, जैसा 13% ही है। तो मैं अभी वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या लैपटॉप खरीदना सिर्फ 13% इंप्रूवमेंट और AI के लिए वर्थ भी है या फिर नहीं है। बेंचमार्क रिजल्ट की अगर बात करें तो जो सिनेबेंच का एक R23 टेस्ट किया गया था उसमें सिंगल कोर टेस्ट में Ryzen 7 8745HS एक प्रोसेसर होता है जो कि 7000 सीरीज के मुकाबले 20% तक है ज्यादा स्कोर किया है, और वो चीज आप ये वाली वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बेंचमार्क वगैरह इनके दे रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ से जानने में ये चीज सुविधा हो जाएगी। मैं एग्जैक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर लेना। और एक टेक रेडार का
गेमिंग बेंचमार्क भी इनका निकल के आया था, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी और एसेसिन क्रीड जैसे गेम ना अल्ट्रा सेटिंग पे बहुत ही ज्यादा एफर्टलेस रन कर रहे थे और FPS में 15% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। तो मैं आपकी सुविधा के लिए इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दे रहा हूँ, एग्जैक्ट स्कोर मेंशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आप जाके खुद चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर AMD का जो NPU है उसके कैलकुलेशन में अप टू 30% का इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू 7000 सीरीज, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये मामले में भी 8000 सीरीज ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर रहेगी। और अगर पावर इफिशिएंसी की बात करें तो 7000 सीरीज के लैपटॉप के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 वॉट ऑलमोस्ट अगर आप पावर रिड्यूस भी कर देते हो बैटरी कैपेसिटी की, तो आपको सिमिलर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक 7000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ में अगर कोई लैपटॉप 5 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता था, तो आपको अभी हो सकता है ऐसे 6 या 7 घंटे तक का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाए। दैट्स ऑल। और हाँ, ऑफ कोर्स लैपटॉप उससे हल्का भी हो जाएगा क्योंकि बैटरी कैपेसिटी ही कम बना दी जाएगी ऐसे प्रोसेसर में, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी को ही कम कर दिया जाएगा लैपटॉप का वेट रिड्यूस करने के लिए। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसा करेंगे और यही रीजन है अभी जो कुछ लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा ना, वो काफी लाइट वेट टाइप के लैपटॉप बनाए गए हैं। और इसका मेजर रीजन यही है कि जब बैटरी कैपेसिटी कम करके भी आप ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल सकते हो, तो क्यों ही लैपटॉप को हैवी सा बनाना। बात करता हूँ मैं आपको कुछ ऐसे 4 लैपटॉप बताऊंगा। बहुत सारे लैपटॉप अभी इंडियन मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं है, कुछ लैपटॉप्स अवेलेबल है लेकिन वो इंडिया में लॉन्च नहीं है, यूएस में है या फिर डेल वगैरह के ब्रांड की तरफ से, या फिर आपको कुछ हाई एंड गेमिंग टाइप के लैपटॉप मिलेंगे। हो सकता है आपके यूज केस के लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट ना हो। बहुत ही प्रैक्टिकल लैपटॉप 4 मैं बता रहा हूँ। एक तो पहला है ना कि डेल का एग्जैक्ट आप मॉडल नंबर देख सकते हो 5445। ये जो लैपटॉप है सबसे सस्ता लैपटॉप आपको मिल रहा है 8840U प्रोसेसर के साथ, वो भी Ryzen 7। तो ये काफी ज्यादा अच्छा सा प्रोसेसर है। इसमें 5.1 गीगाहर्ट्ज तक का जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वगैरह चलाता है, 8 कोर होते हैं। अब क्योंकि ये डेल का बहुत ही बेसिक लैपटॉप है एक तरह से हाई एंड प्रोसेसर पे, तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ कोर्स उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं किया गया है, बड़ा ही बेसिक सा डिस्प्ले है। और यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडोज 11, MS ऑफिस सब कुछ मिल जाता है। और एक दूसरा लैपटॉप जो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा कि हाँ Ryzen 7 के 8000 सीरीज के साथ में है, तो वो है HP का पवेलियन एरो। अब इस लैपटॉप में ऐसे प्रोसेसर का बड़ा ही एडवांटेज होता है क्योंकि ये लैपटॉप आता है सिर्फ 1 kg लाइट वेट सा लैपटॉप, बहुत ही शानदार सा लैपटॉप है। इसमें अच्छा से एक IPS डिस्प्ले मिलता है 400 निट्स की ब्राइटनेस वाला, और यहाँ पर 16 टॉप्स की NPU वाली परफॉर्मेंस भी दी गई है, तो आप अच्छे खासे AI इनेबल टास्क कर पाओगे। ये दोनों प्रोसेसर सेम है, लेकिन ये जो HP पवेलियन एरो है इसका प्राइस काफी ज्यादा है Ryzen 7 के साथ, और आपको वही प्रोसेसर का लैपटॉप डेल में खरीदना है तो काफी कम बजट में मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको बहुत ही अल्ट्रा लाइट टाइप का लैपटॉप लेना है मेटेलिक बॉडी और अच्छी डिजाइन के साथ में, तो ये वाला खरीद सकते हो। एक और लैपटॉप जो मुझे दिखा मार्केट में, ये काफी अच्छा है, लिनोवो का योगा Pro 7, और इसमें आपको ना प्रोसेसर मिलता है और भी नेक्स्ट लेवल का 8845HS। ये जो HS स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस, तो यहाँ जो U सीरीज है ये एक तरह से पावर एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जबकि HS में आपको तगड़ी परफॉर्मेंस देने पे मामले में बनाया गया है। अब ये जो योगा Pro 7 करके है लैपटॉप, ये जो सीरीज आती है योगा Pro 7 की, इसमें एक और एडवांटेज है कि आप डेडिकेटेड ग्राफिक वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन उसका प्राइस फिर 1,10,000 तक चला जाएगा। ये लैपटॉप हल्का होने के बावजूद भी काफी अच्छा रहेगा। अगर एज ए क्रिएटर कुछ आपको खरीदना है, ये लैपटॉप अपने आप में बहुत ही ज्यादा सही है। और अगर आप RTX 3050 का 6GB डेडिकेटेड ग्राफिक वाला मॉडल खरीदते हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस लैपटॉप, बहुत सही लैपटॉप रहेगा अगर आपको नए प्रोसेसर का लैपटॉप वाला ही चाहिए। तो अगर आपको गेमिंग करनी है तो MSI का कटाना वाला ये लैपटॉप खरीद सकते हो आप। Ryzen 9 एग्जैक्ट 8945HS वाला प्रोसेसर इसमें भी लगा हुआ है, और इसमें 16GB की रैम, 1TB की SSD अच्छी खासी, RTX 4050 मिलता है, 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक। 1 लाख रुपए में आपको प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप कुछ भी खरीदना है, बड़ा ही शानदार सा लैपटॉप रहेगा। बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस का प्रोसेसर है ये 8000 सीरीज का। इसमें अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज तक का जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाता है, विच इज फैंटास्टिक। हाँ, कलर एक्यूरेसी वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती है डेफिनेटली। तो ये जो 4 लैपटॉप हैं अपने आप में काफी ज्यादा सही, इनका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चेक कर लेना खुद से। लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक सजेशन चाहिए कि क्या हमें AMD Ryzen 7000 सीरीज के बजाय 8000 सीरीज वाले प्रोसेसर के लैपटॉप खरीदने चाहिए या फिर नहीं, तो इसका सबसे बड़ा अभी तो प्रॉब्लम ये है कि ये काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं ये वाले लैपटॉप। अभी आपको ऐसे 30-40,000 में 8000 सीरीज का कोई भी प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिलेगा ही नहीं। तो एक तरह से आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कौन सा लैपटॉप खरीदोगे कौन सा नहीं खरीदोगे। तो आपको अगर महंगा बजट है तो डेफिनेटली 8000 वाला खरीद लो, सस्ता बजट है तो 7000 वाला खरीद लो, उतनी कंफ्यूजन ही नहीं रही। लेकिन अगर आपका सवाल हो कि अगर हम इंटेल वाला खरीदें या AMD वाला खरीदें, तो बस इंटेल वर्सेस AMD इसके जो है एक वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टॉक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।